ओके। सो आज का जो सेशन है ये है हमारे नवरात्रि का वर्कशॉप। इसमें 9 फॉर्म्स ऑफ माँ दुर्गा जो हैं हम उसके बारे में आपको बताएंगे एंड उनसे रिलेटेड मंत्रों के बारे में बताएंगे। ये हमने वर्कशॉप 2 दिन नवरात्रि से पहले क्यों रखी है, उसके पीछे यही कारण है कि आप लोगों को ये सब चीजें पहले से पता होंगी, तो कल का दिन आप लोगों के पास है इस चीज को प्रिपेयर करने के लिए कि अगर आपको कुछ सामान लेके आना है, कुछ भी चीजें लेके आनी है, यू हैव 1 डे फॉर यू टू ब्रिंग, है ना। और दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ट्राइड एंड टेस्टेड रिचुअल्स, महालक्ष्मी के रिचुअल्स हम आपको बताएंगे आज, जो आप चाहो तो नवरात्रि से ही स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये एंड आप इसका पीडीएफ देंगे या हमें लिखना है साथ के साथ? नहीं, इसका वीडियो तो आपको मिलेगा रिकॉर्डेड, बट अगर हो सके तो आप जो चीजें जो मैं स्लाइड शेयर करूंगी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। वैसे मैं वीडियो आपको दूंगी, वीडियो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगी। आप उसमें जाके भी आप अपने स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, अभी लेना है तो स्क्रीनशॉट्स अभी भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसका पीडीएफ वगैरह ऐसा नहीं कुछ आपको मिलेगा। ओके, सो स्टार्ट करें हम लोग। इलक्षी सिंह, वेलकम। आप अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे? आप फर्स्ट टाइम आए हो, इलक्षी? हाय। हाँ जी मैम, मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ एक्चुअली। जस्ट मैंने आपका एड पे तो बहुत अट्रैक्टिव लगा, तो आई थॉट कि आई शुड ज्वाइन एंड लर्न समथिंग रिगार्डिंग दिस, तो दैट्स व्हाई। दैट्स गुड। आप वीडियो भी ऑन करो तो हमें आपको देखने को भी ओके 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 ओके, श्योर श्योर श्योर। आई डोंट नो मतलब लाइट इफेक्ट एंड ऑल, बट आई विल ट्राई। ओह, इट्स ओके। सो वेयर आर यू फ्रॉम, इलक्षी? आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली। दिल्ली, ओके। ओके, गुड गुड। सो जैसे कि मैं अभी बता रही थी कि आज का जो हमारा वर्कशॉप है, इट इज रिगार्डिंग नव दुर्गा, द फॉर्म ऑफ नव, 9 फॉर्म्स ऑफ दुर्गा, एंड उससे रिलेटेड हम जो मंत्र है ना, 9 दुर्गा के अलग अलग फॉर्म्स है और उनसे रिलेटेड जो मंत्र हैं वो हम आपको बताएंगे। एट द सेम टाइम आपको दो बहुत ही पावरफुल रिचुअल्स बताए जाएंगे, महालक्ष्मी रिचुअल्स फॉर योर फाइनेंशियल अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी, जिसको करने से आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी भी आएगी, फाइनेंसेस आएंगे, और फाइनेंसेस किसको नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए, है ना। सो ये रिचुअल्स आप इसीलिए हम लोग पहले करवा रहे हैं, बिकॉज आपको कोई भी सामान लाना हो तो आप कल ही प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, ओके, आप में से कितने लोगों को पता है नौ दुर्गा के बारे में, या नौ देवी कौन सी है? कितने कितने लोगों को पता है? शिखा मैम, हाँ शिखा मैम बोलिए। बोलो। ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुशामांडा, स्कंदमाता, महागौरी। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कोई नहीं, ऊपर नीचे बोलने। होता है, इट्स ओके। हाँ, नव दुर्गा के नाम पता है आपको, दैट इज हाँ, रियली क्लैप, गुड गुड। बहुत अच्छी बात है, ये होना जरूरी है। नव दुर्गा के नाम आने बहुत जरूरी है, बहुत हमारी जरूरी 9 है। की 9 देवियां हैं, 9 फॉर्म्स हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम आई विल बी शेयरिंग द पीपीटी, ओके। ओके, आप लोगों को दिख रहा है पीपीटी? यस। ओके, ठीक है। नवरात्रि वर्कशॉप है ये हमारी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नवरात्रि की सिग्निफिकेंस, मंत्र, महालक्ष्मी रिचुअल्स आएंगे इसमें, और आपको फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए महालक्ष्मी रिचुअल्स बताए जाएंगे। नवरात्रि का सिग्निफिकेंस क्या है? नवरात्रि, एक मिनट, नवरात्रि किस लिए मनाई जाती है? नवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि ये माँ दुर्गा और एक जो असुर थे, दानव थे, महिषासुर, उन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी, जो बहुत भयंकर पावरफुल लड़ाई हुई थी, उसके बारे में ये नवरात्रि मनाई जाती है हर साल। इसमें माँ दुर्गा के 9 फॉर्म्स,
9 फॉर्म्स होते हैं उसको हम वर्शिप करते हैं। और ये इसलिए भी मनाई जाती है कि टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल। हम जो बुराई के ऊपर अच्छाई की जो जीत होती है, हम उसके लिए भी नवरात्रि को हम मनाते हैं। महिषासुर के बारे में किसी को पता है? किसको पता है? कौन कौन से दानव थे उस टाइम पे? उस टाइम पे माँ दुर्गा के साथ जब बैटल हुई थी, लड़ाई हुई थी, कौन से दानव थे? यस शिखा मैम। एक तो महिषासुर था और दूसरा जो है वो शुंभ निशुंभ गुड। ओके, और कोई? और उनकी सेना। रक्त बीज। रक्त बीज भी था। हाँ, मतलब शुंभ निशुंभ की सेना में रक्त बीज भी था। ये धूम्रलोचन था। धूम्रलोचन था, रक्त बीज था, मधुकैटभ थे। तो मधुकैटभ थे। इनके साथ जो लड़ाई हुई थी, मेन जो असुर थे वो थे महिषासुर। महिषासुर। ठीक है, उनके साथ जो लड़ाई हुई थी, उनकी सेना में ये सब थे, रक्त बीज, ये सब शुंभ निशुंभ वगैरह। तो उनके साथ लड़ाई में जो ये लड़ाई हुई थी उसको सिग्निफाई करता है नवरात्रि के ये 9 दिन। ठीक है, और 9 देवियां, क्योंकि उस लड़ाई में ही माता ने अपने 9 रूप दिखाए थे, 9 रूप बनाए थे। ठीक है, आपको कुछ बोलना? हाँ, एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये उस टाइम के जो घटना हुई थी। पहली बात तो ये जो घटना हुई थी वो हुई थी चित्रा नक्षत्र में। कौन से नक्षत्र में? चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र, क्योंकि चैत्र नवरात्रि, जो चैत्र नवरात्रि है, चैत्र मास जो आता है वो चित्रा नक्षत्र से कनेक्टेड होता है, यानी कि वो मंगल से प्रभावित होता है। चित्रा नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। इसलिए राम और रावण का युद्ध, और ये जो नवरात्रि के जो इसमें जो युद्ध हुआ था, ये एक ही जो तिथि आती है, यानी कि चित्रा नवरात्रि से लेके धनिष्ठा नक्षत्र तक 9 नक्षत्र और 9 दिन में वो हुई थी लड़ाई। क्योंकि ये उग्र देवी है, मतलब कि जो वॉरियर, जो युद्ध की देवी है, उसमें बुराई पे अच्छाई की वो होती है, मतलब कि विजय होती है। और ये जो घटना इसलिए हुई थी ताकि दुनिया को, मनुष्य को हमें एक सबक सिखाने के लिए कि वो तो दानव थे, लेकिन हमारे अंदर भी तो दानव है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, और इससे कितने सारे नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव लोग होते हैं। उससे इनकी पूजा करने से या इनका व्रत करने से, इनका तप करने से उनके ऊपर विजयश्री प्राप्त की जाती है। और ये सटीक होता है। आपको कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, इस नवरात्रि में या हर मास में, हर महीने में नवरात्रि आती है। आप लोग को पता है कि वो जो नवरात्रि होती है वो गुप्त नवरात्रि होती है। ये नवरात्रि सबसे बड़ी होती है। और इस नवरात्रि में गीत गाते हैं, संगीत गाते हैं, भजन गाते हैं। क्योंकि भजन गाने से क्या होता है, 7 सुर लगते हैं। 7 सुर लगते हैं, इसलिए वो 7 चक्र जागृत होते हैं, बैलेंस होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि गुजरात में और कई सारी जगह पे डांस होता है। तो हमारी जो अंदर की जो ऊर्जा है, क्योंकि मंगल का नक्षत्र है, तो मंगल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी में क्या है कि भजन कीर्तन करते हैं या गरबा करते हैं या अलग अलग तरीके से लोग वो परफॉर्म करते हैं, तो ऊर्जा लगती है। तो या तो आप स्तुति कर सकते हो या उनके लिए परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कोई कर पाए तो नृत्य बोलते हैं, तो वो कर सकते हो। तो उसकी ऊर्जा जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है उसकी। तो ये अंदर के दानों की बात है, ना कि बाहर के दानों की। क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा होती है, उसके ऊपर हमें विजय चाहिए। हमारे काम रुक जाते हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं।
तो ये सारी चीजें उसके ऊपर है। ओके, कंटिन्यू। तो नवरात्रि में हम अपने 9 देवियों को वेलकम करते हैं, अपने हेल्दी माइंड से, अपने खुले दिल से उनको वेलकम करते हैं। और जो भी मंत्र हम जैसे सपोज फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में शैलपुत्री माता है, तो उनका हम मंत्र जाप करते हैं उस दिन। उस हर रोज का एक मंत्र है, हर देवी का एक मंत्र है। और हम लोगों ने बहुत सिंपल मंत्र रखे हैं, बीज मंत्र, और बहुत बड़े बड़े मंत्र भी हैं जो हम नहीं आपको दे रहे, बिकॉज उसको प्रोनाउंस करने में हमको कई बार मुश्किल हो जाती है। तो हम लोगों को अगर प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। सही तरह से प्रोनाउंस करना बहुत जरूरी होता है मंत्रों को। तो हमने बहुत सिंपल वाले जो इजीएस्ट मंत्र हैं वो आप लोगों को हम प्रोवाइड कराएंगे। तो आप हर दिन उस देवी से रिलेटेड जो मंत्र है वो आप 108 टाइम्स चैंट कर सकते हो, जिससे हमारा जो आत्मा है, हमारा इंटरनल वाइब्स हैं, वो काफी हमारी क्लेंज हो जाएगी, हमारी सोल क्लेंज हो जाती है। और मंत्रों से हमारे माइंड को फोकस करना और मेडिटेशन स्टेट में लेके जाना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है अपने आप को। ठीक है, ले लो, उसके पास है, खुला है। 9 अभी यहाँ पे 9 फॉर्म्स ऑफ, आप लोगों को स्क्रीन पूरी दिख रही है ना? स्क्रीन दिख रही है पूरी? ओके। 9 फॉर्म्स ऑफ माँ दुर्गा और उनके मंत्र। ठीक है, डे 1 किसका है? माँ शैलपुत्री का। किसका है? माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री जो है वो माँ दुर्गा का फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ माँ दुर्गा इज माता शैलपुत्री। वो हिमालय की जो हिमालय के जो राजा थे, जो राजा हिमालय, उनकी बेटी हैं, उनकी पुत्री हैं, जिसकी वजह से उनका नाम हिमावती भी रखा गया है एंड पार्वती भी है उनका नाम। ठीक है, क्योंकि वो हिमालय की बेटी हैं तो इसीलिए उनको हिमावती भी कहा जाता है, वैसे उनको पार्वती बोला जाता था। और उनका जो रिलेटेड मंत्र है दैट इज ओम देवी शैलपुत्राय नमः। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, अदरवाइज आप लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग तो मिलेगी। आप जो न्यू पार्टिसिपेंट हो, मेरे को आपका नाम भूल गया, क्या नाम था? इलाक्षी। इलाक्षी, आपने ज्वाइन किया है क्या मेरा वेब मैंने कम्युनिटी ज्वाइन किया है, बट और मैंने कुछ ऐसा ज्वाइन नहीं किया। कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन किया ना आपने? तो क्योंकि ये मैं उस पे रिकॉर्डिंग का लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप एक बारी मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर देना। हाँ, मैं आफ्टर क्लास आपको कर। ठीक है, ओम देवी शैलपुत्राय नमः, इसको आप 108 टाइम्स डे 1 के दिन चैंट करो विद आप लोग अपने अपने तरीके से, सबका अपना अपना वे होता है, अपना अपना ट्रेडिशन होता है माता की पूजा करने का नवरात्रि में। तो जो भी देखो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है पूजा के लिए। जो आप इतने सालों से करते आए हो माँ की पूजा नवरात्रि में, वैसे ही करो। बस साथ में आपने ये 108 टाइम जाप को करना है। और ये जो मंत्र है, हो सके तो आपको रात को चैंट करना है, क्योंकि नवरात्रि है, डे नहीं है। करेक्ट, नवरात्रि, ये रात की पूजा है। नवरात्रि में जो देवी पूजा होती है वो रात को होती है, लाइक आफ्टर सनसेट। तो आफ्टर सनसेट जब हम अपने घर में मंदिर में दिया जलाते हैं, धूप अगरबत्ती करते हैं, माता को ऑफर करते हैं कोई भी चीज, तब उस टाइम पे आप ये मंत्रों का जाप करोगे एवरीडे। ठीक है, माँ ब्रह्मचारिणी डे 2 किसका है? ब्रह्मचारिणी माता का। और ये सेकंड फॉर्म ऑफ माँ दुर्गा है। इस फॉर्म में माता ने बहुत ही ज्यादा हार्ड तपस्या की थी महादेव की, ताकि वो महादेव को एज अ हस्बैंड, अपने पति के रूप में पा सकें।
इस फॉर्म में ब्रह्मचारिणी माता ने ब्रह्मचारिणी के रूप में माता ने तपस्या की थी। ठीक है, इसका जो मंत्र है वो है ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। ठीक है, कितना प्रोनाउंस करके बता दो एक बार। ओम अच्छा। देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। ठीक है, ये आपको चैंट करना है। हमने ना मंत्रों को बहुत सिंपल रखा है, इजी रखा है, ताकि आपको बोलने में भी इजी रहे, चैंट करने में। बहुत लंबे लंबे बीज मंत्र भी हैं, बट वो हमने नहीं डाले इसमें, बिकॉज वो उतने ही, अगर हमने प्रोनाउंसिएशन बीज मंत्रों की गलत कर दी तो उसका इफेक्ट गलत होता है, तो हमने बहुत सिंपल रखे। अच्छा, इसमें जो है, जो शैलपुत्री माता है, उसको अगर आप मूलाधार चक्र से पे आप कनेक्ट कर दो, तो वो जो आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटीज, आपकी जितनी भी जो अपॉर्चुनिटीज जो बंद हो चुकी है, जो नहीं मिल रही है, यानी कि जो आपका मूलाधार चक्र, आपको सबको पता ही होगा जिन्होंने हमारा कोर्स किया होगा, आपको मूलाधार चक्र के बारे में पता होगा कि वो लोग कहाँ पे लोकेटेड है। उस जगह के ऊपर ध्यान केंद्रित करके उस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे माता शैलपुत्री का, तो आपको अपॉर्चुनिटीज खुलनी शुरू हो जाएगी। करेक्ट। दूसरा जो है ब्रह्मचारिणी मंत्र, आप उस दिन जो है सेकंड डे को आपको स्वादिष्ठान चक्र पे आपको कंसंट्रेट करना है। स्वादिष्ठान चक्र जब भी आप यानी कि माला करते हो। सैक्रल चक्र। ठीक तो है, उस टाइम पे आपकी जो ऊर्जा है, मतलब कि जो आपकी आपके अंदर जो जितने भी जो रोग है या उस तरीके आपके जो होते हैं, वो जो फीमेल को जो प्रॉब्लम्स होती है वो क्योर हो सकती है उससे, ब्रह्मचारिणी माता का मंत्र करने से। अब थर्ड है डे 3 की जो फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑफ माता दुर्गा इज माँ चंद्रघंटा। चंद्रघंटा माँ एक दिस इज द मैरिड फॉर्म ऑफ माँ पार्वती। माता की जब महादेव से जब शादी हो गई थी, उसके बाद की जो फॉर्म थी माँ पार्वती की, उस फॉर्म को माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। ठीक है, उसका जो बीज मंत्र है, माँ चंद्रघंटा का जो बीज मंत्र है, ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। आपको इसका भी 108 टाइम्स चैंटिंग करना है ऑन डे 3। ठीक है, डे 3 को आपने इसको चैंट करना है। और इसका चक्र है मणिपुर चक्र, जो नाभि चक्र बोलते हैं। और ये जो देवी है, ये राम भगवान की कुल देवी मानी जाती है। चंद्रघंटा माता राम भगवान की कुल देवी मानी जाती है। ओके, आगे। हाँ। डे 4 है माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा जो है माँ दुर्गा की 4th फॉर्म है। इट इज बिलीव्ड दैट माँ कुष्मांडा lives in the sun and enlightens the world with ultimate energy। ये माना जाता है कि माँ कुष्मांडा जो है वो सूर्य के अंदर रहते हैं और उससे एनलाइटेंट करते हैं, अपनी एनर्जीज देते हैं, जिससे पूरी वर्ल्ड को एनर्जी मिलती है, लाइट मिलती है। ये होता है माँ कुष्मांडा की वजह से। ठीक है, इनका जो मंत्र है दैट इज ओम देवी कुष्मांडाए नमः। एंड ये रिलेटेड है चेतना। ये है अनाहत चक्र, यानी कि हार्ट चक्र जिसे बोलते हैं। ये अनाहत चक्र से रिलेटेड है। और जो इससे आता है फॉरगिवनेस, या किसी से आपको बैर है, किसी से आपको प्रॉब्लम है, तो ये यहाँ से सारा कुछ उसकी नेगेटिव एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी ये मंत्र जाप करने से। और आप जो डेली जिन फॉर्म ऑफ माता है, उनका फॉर्म की जो मंत्र हमने दिए हैं बहुत सिंपल है, वो आप अगर करते हो 108 टाइम, आप चाहो तो एक माला करो, आप चाहो तो ज्यादा भी कर सकते हो। मिनिमम 108 टाइम्स। अगर आप 2 माला या 3 माला करना चाहते हो, इट इज ऑल अप टू यू, जितना आप कर सकते हो। ठीक है, अब डे 5 माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता जो है माँ दुर्गा की 5th फॉर्म है। ये कहा जाता है कि माँ स्कंद माता पार्वती ने
जब स्कंद को बर्थ दिया था, जो कि कार्तिकेय भी कहा जाता है, उनका दूसरा नाम कार्तिकेय भी है उनके पुत्र का, तब उनको माता पार्वती को ये नाम दिया गया था स्कंद माता, क्योंकि उन कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है। तो स्कंद माता इसी वजह से माँ को कहा जाता है। इनका जो मंत्र है दैट इज ओम देवी स्कंद माताए नमः। ठीक है, इसका चक्र है विशुद्धि चक्र, संस्कृत में विशुद्धि चक्र कहते हैं, और इसको थ्रोट चक्र भी कहा जाता है। हमसे कुछ गलतियां होती है, हमसे किसी के लिए कुछ गलत बोला जाता है, या गलत चीजें जो गलत कम्युनिकेशन हो जाती है, उस नेगेटिव एनर्जी को डिफीट करने के लिए इस मंत्र का जाप करते हुए इस जगह पे केंद्र करना है और ये मंत्र जाप करना है। अब 9th फॉर्म है हमारी माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी 5th फॉर्म है माँ दुर्गा की, जो कि उनको नाम दिया गया था उनके फादर के नाम पे, कात्यायनी, कात्यायन ऋषि। माँ दुर्गा के जो फादर थे, चेतन इसके बारे में आप बताओ। कात्यायन ऋषि जो थे उनको इसलिए क्योंकि उस टाइम पे जो राक्षस वो जो थे, तो उनको डिफीट करने के लिए उनको उनका संहार करने के लिए कात्यायन ऋषि ने तपस्या करी थी, जिसकी वजह से, क्योंकि उनको कात्यायनी माता से ही उनको मुक्ति मिलनी थी, या उनको वो संहार होना था राक्षस। तो कात्यायनी माता आई, प्रकट हुई। जैसे आप लोगों को ये तो इतना तो पता होगा कि माँ ने जितने भी रूप, जैसे अभी कात्यायन ऋषि के बारे में यहाँ लिखा है, कात्यायन ऋषि की पुत्री थी माँ कात्यायनी। तो माता ने, कात्यायन ऋषि ने जो तपस्या की, जैसे चेतन ने आपको बताया, टू डिफीट और टू डिस्ट्रॉय ऑल द असुर, जो बहुत ज्यादा प्रलय और बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे यूनिवर्स में। उन्होंने तपस्या की माँ की, तो माता उनके घर में बेटी पुत्री बन के पैदा हुए, और तब उनको नाम मिला कात्यायनी। ठीक है, तो इस वजह से उनको कात्यायन ऋषि को उनके फादर कहा जाता है। और ये माँ दुर्गा का बहुत ही गुस्से वाला, क्रोध वाला, एंगरी वाला फॉर्म है, बहुत गुस्से वाला। माँ कात्यायनी बहुत गुस्से वाली है। यही फॉर्म में माता ने महिषासुर का वध किया था। इसी फॉर्म में माँ कात्यायनी के रूप में ही माता ने महिषासुर का वध किया था। और इनका जो मंत्र है दैट इज ओम देवी कात्यायनी नमः। आप बोलना। इसका जो चक्र है वो है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र इसलिए क्योंकि ये, इसलिए कई सारे लोग जो जप तप करते हैं, हम लोग जो तप करते हैं, तप करेंगे तो सिद्धियां मिलेंगी, शक्तियां मिलेंगी, ये नेचुरली है। जो भी जैसा कर्म करेगा उसका उसको फल जरूर मिलेगा, चाहे अच्छा किया हो चाहे बुरा किया हो। तो तप भी जिसने भी किया होगा तो उसको तो उसका फल तो मिलेगा ही। अब ये जो आज्ञा चक्र है, तो आज्ञा चक्र में अग्नि होती है। शिव जी को आपने देखा होगा कि कामदेव को भस्म किया था इसे तीसरी आंख से, को जब उनके खुल गई थी, क्योंकि वहां पे अग्नि होती है। इसलिए यहाँ पे जो देवी दिखाई है, जो देवी है वो भी अग्नि स्वरूपा है, यानी कि उग्र स्वभाव है। और इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे जो हम तप करते हैं, तप करेंगे तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि हम बहुत शक्तिशाली है। हम लोग ये कहने लगते हैं कि हम ये पूजा करते हैं, हम वो पूजा करते हैं, जबकि वो दिखावा कभी भी नहीं करना चाहिए। ये कभी भी आप जितनी भी भक्ति करो, अगर आप उस चीज को दिखा दोगे कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम इतनी माला करते हैं, हम इतने व्रत करते हैं, तो वो सारा कुछ फेल हो जाता है अगर दिखावा कर देते हो। भक्ति जो है वो हमेशा लज्जा में रहती है, लाज में रहती है, उसको हमेशा सीक्रेट रखना चाहिए। सामने वाले को जरूर लगे कि उनको लगने दो कि आप नास्तिक हो, अंदर से आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये जब अहंकार आ गया तो यही देवी
संहार करेगी जिनके अंदर अहंकार आ चुका। चलो और अब डे 7 है माँ कालरात्रि का। माता कालरात्रि 7th फॉर्म है माँ दुर्गा की। कालरात्रि एक बहुत फ्यूरियस फॉर्म है माता की। फ्यूरियस यानी कि बहुत गुस्से वाली, ये भी बहुत गुस्से वाली माता है, ठीक है। और इन्होंने शुंभ निशुंभ का संहार किया था। माँ कालरात्रि ने शुंभ और निशुंभ जो दानव थे, राक्षस थे, उनका संहार माँ कालरात्रि के द्वारा हुआ था, उनके थ्रू हुआ था। और इनका जो मंत्र है दैट इज ओम देवी कालरात्रि नमः। ओम देवी कालरात्रि नमः। हाँ, ये जो इसका जो चक्र है ये है सहस्त्रहार चक्र, यानी कि क्राउन चक्र भी कहा जाता है। ये सिर पे होता है। काल रात्रि हम कहते हैं ना, कई लोग आपको कहते होंगे कि सिर पे काल है या काल चक्र भी होता है। ओके, हमेशा हम सबके जीवन में ऊपर काल बैठा हुआ है। वो हमेशा जो आपको मॉनिटर करती है वो यही देवी है कि आप कैसे कर्म करते हो, क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, और जो मैनिफेस्टेशन करते हो वो यहाँ से एक्टिव होता है, काल रात्रि से। ये सारी चीजें यहाँ से होता है। इसलिए हमेशा मैनिफेस्टेशन करो तो सही मैनिफेस्टेशन करो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव वाक्य बोलो, तो आपकी जो काल रात्रि जो है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, नहीं तो नेगेटिव रिजल्ट देगी। मैम क्राउन चक्र कह रहे हैं? क्राउन चक्र, क्राउन चक्र, करेक्ट, क्राउन। डे 8 जो है वो है माँ महागौरी। महागौरी जो है माता, वो दुर्गा माँ के 8th फॉर्म है। ये माना जाता है कि 16 साल की उम्र तक माता का जो माता पार्वती का जो कॉम्प्लेक्शन था, रंग रूप था, वो बहुत ही ज्यादा फेयर था, बहुत ही ज्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन था, जिसकी वजह से उनको ये नाम दिया गया महागौरी, ठीक है। और उस दिन अष्टमी वाले दिन, आपको पता 8th डे होता अष्टमी, ठीक है, दुर्गाष्टमी होती है। और अष्टमी वाले दिन हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ इंडिया में कंजक पूजन करते हैं, छोटी बच्चियों को हम खाना खिलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। और 8th डे में माना जाता है कि आपको यंग बच्चों को, जो छोटी बच्चियां होती हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको खाना खिलाना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए, तो माता महागौरी प्रसन्न होती है। अब इसका जो मंत्र है वो है ओम देवी महागौराय नमः। ओम देवी महागौराय नमः, ठीक है। हाँ जी। ये जो ऊपर के जो दो चक्र हैं, यानी कि ये 8 और 9 चक्र, ये सिद्ध चक्र होते हैं। ये सिद्ध चक्र इसलिए होते हैं क्योंकि ये सीधा सीधा गैलेक्सी से जोड़ते हैं, यानी कि अंतरिक्ष का जो चक्र है सबसे पहला, तो क्राउन चक्र आता है, यानी कि सहस्त्रार चक्र, कालरात्रि जिसे बोलते हैं। अब ये जो दूसरे ऊपर के जो चक्र है वो अंतरिक्ष के भी ऊपर जाता है, जो सिद्ध लोक होते हैं, वो वहां पे कनेक्शन होता है। और ये जो है देवी माता, अगर आप जैसे अष्टमी के दिन बच्चों को क्यों खाना खिलाते हैं, बच्चों को उसमें राहु केतु का वास होता है। राहु केतु जो अगर आपके खराब है तो इसलिए वो उनको खाना खिलाने से वो भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। यस। अब डे 9 है माता सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री माता का 9th फॉर्म है। ये माना जाता है कि बिफोर द यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड, यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड बनने से पहले महादेव शिव जी ने आदि शक्ति की उपासना की थी, आदि शक्ति की भक्ति की थी, टू गेट द एनर्जी एंड टू क्रिएट यूनिवर्स। माँ आदि शक्ति की उन्होंने उपासना की, भक्ति की, ताकि उतनी एनर्जी मिले महादेव को जिससे यूनिवर्स की उत्पत्ति हो, यूनिवर्स क्रिएट किया जाए।
दिस देवी इज ऑल्सो नोन एज हाफ ऑफ लॉर्ड शिवा। जब महादेव का आधा आधा कहते हैं ना, आधा अंग शिव जी, अर्धनारेश्वर का रूप कहते हैं ना, अर्धनारेश्वर, हाफ शिव जी और हाफ पार्वती, तो ये उनका हाफ पार्ट भी माना जाता है। लॉर्ड इस आधे पार्ट ने, आदि शक्ति के जो आधा पार्ट था, उसने महादेव को इतनी एनर्जीज और पावर दी जिससे हम वो महादेव यूनिवर्स को क्रिएट कर पाए। इसी वजह से इनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा है। ठीक है, अब इनका जो मंत्र है, ओम देवी सिद्धिदात्री नमः, ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। हाँ बोलो। ये जैसे मैंने कहा कि सिद्ध चक्र होते हैं, कि जब हमारा ये बहुत कम लोगों का होता है। लोग आजकल कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागरण या जागृत करी जाती है, असल में हो नहीं सकती है, क्योंकि अगर किसी की भी संपूर्णता, अगर किसी की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो उनको भूत प्रेत वगैरह सारा कुछ दिखना शुरू हो जाते हैं, और बहुत सारी चीजें जो नहीं देखनी चाहिए वो भी देखनी शुरू हो जाती है। अलग अलग दुनिया, अलग अलग चीजें दिखनी शुरू हो जाती है, उनका जीना मुश्किल हो जाता है, आम लोगों से वो अलग हो जाते हैं। तो ये आजकल लोग का ट्रेंड चला हुआ है, पर ये सिर्फ तब मिल सकता है जब कोई तपस्या करे, ज्यादा तपस्या करे, और वो तपस्या ऐसी तपस्या जो गुप्त हो। अगर वो दिखावा करे तो उनको सिद्धि नहीं मिलती। तो ये सिद्धि देने वाली माता है, ये जो अंतिम जो शक्ति है वो सिद्धि देने वाली माता है, जो आपको वरदान देती है। हाँ। इसमें लाइक चेतन ने बताया, आपको सिद्धि मिलती है, माता की सिद्धि मिलेगी, आपको पावर्स मिलेंगे। तो आजकल जो भी, जैसे चेतन ने बता रहे थे आपको कि जो ट्रेंड चला हुआ है कि कुंडलिनी जागृत करवाने का कोर्स, ये कोर्स, इट इज नॉट इजी टू डू दैट। वो कुंडलिनी जागृत करना इतना आसान काम नहीं है। हर हम में से किसी की भी इतनी इजीली अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो कुंडलिनी जागृत कर सके। आप 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में कर लो। उसके लिए ऐसे ही थोड़ी हमारे ऋषि मुनि सालों साल भक्ति करते थे, सालों साल भक्ति करते थे, 12 साल की तपस्या, तो कहीं जाके उनकी कुंडलिनी जागृत होती थी। यहाँ 4 दिन पहाड़ों पे छुप के करते थे। हाँ, क्योंकि ये सब भक्ति और सिद्धियां छुप के होती हैं, लोगों के सामने नहीं होती हैं। आप सामने नहीं कर सकते इसको, क्योंकि अगर आपको लोगों ने, जैसे चेतन बता रहे थे, लोगों को बताना भी नहीं चाहिए कि मैं तो इतनी पूजा करती हूँ या मैं इतनी माला रोज करती हूँ। नहीं बताओ, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो वो अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कर रहे हो। लोगों को उसको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, एज अ प्रोफेशन जो आप प्रोफेशनली करते हो बात अलग है, बट जो आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जाप कर रहे हो या पूजा कर रहे हो या अनुष्ठान कर रहे हो कि हवन कर रहे हो, डू नॉट डिक्लेयर दीज थिंग्स टू पीपल अराउंड यू, बिकॉज उससे आपकी जो एनर्जीज, जो आपने इतनी मेहनत करके आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, वो जीरो हो जाएगी। वो नहीं बताने की जरूरत। जो आपने देखा होगा कि आजकल टीवी पे कितने सारे अलग अलग तरह के गुरु हैं, कितने अलग अलग तरह के देव माता जी बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो लोग अपना प्रचार कर रहे हैं बिकॉज इट इज सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस फॉर देम। आप जब, जो रियल गुरु होते हैं, जो रियल साधु संत जो माने जाते हैं ना, वो कभी भी अपना प्रचार नहीं करते, कभी भी। ये तो बहुत ऊंचाई पर बैठते थे, इसलिए किसी को दिखाई देते थे, उनमें कितनी पावर्स थी। कभी भी आपने कभी देखा साईं बाबा खुद गए होंगे लोगों को प्रचार करने की मेरे को मेरी पूजा करो? और बहुत सारे ऐसे संत हैं आज की डेट में भी हमारे इंडिया में, हमारे भारत में, जो इतने पावरफुल हैं, इतनी ज्यादा सिद्धियां हैं उनमें, इतने ज्यादा एनर्जीज हैं उनके अंदर, पॉजिटिव एनर्जीज हैं कि वो बहुत बड़े से बड़ी चीजें कर सकते हैं, बट दे विल नेवर कम इन फ्रंट ऑफ पीपल, दे विल नेवर कम इन फ्रंट ऑफ पब्लिक कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, आके मेरे को फॉलो करो या आके मेरे को
मेरे भक्त बन जाओ या चेले बन जाओ, वो कभी नहीं कहेंगे। हाँ, किसी ने अचानक से कोई उनके पास गया और उसने देखा कि हाँ ये महात्मा बहुत पहुंचे हुए हैं, तो वो उनको फॉलो खुद करेगा। जो सही इंसान होता है उसको लोग खुद ही फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको लोगों को एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग अपने आप आ जाते। ठीक है, अब आया हमारा रिचुअल पार्ट। अब ये चीजें ना आप लिख लेना, क्योंकि अगर आप ये या तो लिख लो या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आप चाहो तो आपको फर्स्ट नवरात्रि से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आप ये रिचुअल लिख लो। आपको ये महा गॉडेस लक्ष्मी एंड कुबेर रिचुअल है। इसके लिए आपको लक्ष्मी नारायण का पिक्चर या फिर स्टैचू नहीं मिलता तो भी कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि मुझे मिला नहीं, मेरे पास है नहीं। आपके पास मोबाइल में इमेज डाउनलोड करो, मोबाइल रख के भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं अवेलेबल होता कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मूर्ति नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, पिक्चर नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, इंटरनेट भरा पड़ा है लक्ष्मी नारायण की पिक्चर्स के साथ। ठीक है, आप उसको डाउनलोड करके अपने फोन को सामने भी रख सकते हो। ठीक है, इसमें टेंशन नहीं लेनी। एक आपको पोमीग्रेनेट चाहिए, यानी कि अनार, एक अनार चाहिए। रोज, लोटस या जैस्मिन के फूल चाहिए थोड़े से। अगर अब आप लोग को कि नहीं मेरे को गुलाब नहीं मिला या मुझे जैस्मिन के फूल नहीं अवेलेबल हो रहे या लोटस नहीं मिल रहा, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं। कोई भी रेड ऑरेंज कलर का फूल वो अवेलेबल है वो ले लो। माता ने कुछ ऐसा कंपल्शन नहीं रखा हुआ। अगर आपको जो भी श्रद्धा से आप फूल चढ़ाओगे माँ उसको भी एक्सेप्ट कर लेगी। ये एक सिर्फ बताया गया कि आपको ये 3 फूल आप अवेलेबल हो तो ले लो। ठीक है, सॉल्ट चाहिए आपको, थोड़ा सा नमक, कपूर, कैम्फर, थोड़ा सा कपूर चाहिए। एक आपको कॉटन की बाटी जो हमारे दिए में लगाते हैं वो बाटी चाहिए, दिया चाहिए, अगरबत्ती, आप अगरबत्ती धूप जो भी आप रखना चाहो वो चाहिए। 2 कॉइन्स चाहिए आपको, 2 कॉइन्स कोई भी डिनोमिनेशन के हो सकते हैं। 5 का सिक्का चाहिए, 5 का हो सकता है, 10 का है तो 10 का, 2 का है तो 2 का, 1 का है तो 1 का। कोई पर्टिकुलर नहीं है कि मेरे पास तो भाई 10 का नहीं है, 5 का है या 1 का है या 2 का है, जो भी है, चाहे 2 अलग अलग डिनोमिनेशन के भी हैं तो भी चलेगा। 2 कॉइन्स चाहिए। आपने क्या करना है, लक्ष्मी नारायण की जो माता की और विष्णु भगवान की जो फोटो है वो आपने सामने रखनी है, एक साफ जगह पे, एक क्लीन प्लेस पे रखनी है। कपूर और एक प्लेट ले लेना स्टील की, उसके ऊपर कपूर और नमक वो रखना है, प्लेस करना है। उसके ऊपर वो दिया रखना है, दिया रख के दिया को जलाना है, और साथ में अगरबत्ती धूप जो भी आपके पास है वो आपको साथ में वो जलाना है। आपको जो भी आपके पास फ्लावर्स अवेलेबल है वो ऑफर करो, अनार दो, थोड़ा सा जल वहां पे साथ में ऑफर कर दो, रख दो कटोरी में या ग्लास में, थोड़ा सा जल भी रखो माता के लिए। और फिर आपको चैंट करना है ये मंत्र। पहले तो आपको चैंट करना है श्री गणेशाय नमः 3 टाइम्स, क्योंकि हर अच्छे काम के लिए गणपति को, गणेश जी को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको 3 टाइम्स ओम गणेशाय नमः करना है। 2 मिनट्स हरबीर जी मैं आपको करती हूँ, पहले मैं ये कंप्लीट कर लूं फिर आपके क्वेश्चन ले लूंगी। फिर आपको ओम श्रीम महालक्ष्माय लक्ष्मे कुबेराय नमः ये 108 टाइम्स आपको चैंट करना है। ओम श्रीम महालक्ष्मे लक्ष्माय कुबेराय नमः। ठीक है, आप इसको अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, यही मंत्र को आप गूगल पे डालोगे, ऑडियो में आ जाएगा, आपको प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसको आप 108 टाइम्स चैंट करोगे। फिर आपने क्या कहना है, आप अब यहाँ पे मैंने आपको एक स्क्रिप्ट लिख दी है, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज आप यूज करते हो उस लैंग्वेज में आप अपने आप ये चीज बोल सकते हो। डियर माँ लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री कुबेर, प्लीज बेस्टो योर ग्रेस ऑन मी
आई एम फेसिंग, जो भी आप अपनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो फाइनेंशियली या कोई भी दूसरी भी, आपने वो प्रॉब्लम बतानी है. प्लीज रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड ब्लेस मी with the financial abundance, blessings and miracles. I am grateful to you for the financial blessings and grace, this or better. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. आपको 3 times बोलना है, ठीक है. अब आप ये जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, आप चाहो अपनी लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, हिंदी में बोलना चाहो तो हिंदी में बोल, ठीक है. यहाँ मैंने ब्लैंक रखा है ताकि यहाँ पे आप अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो फाइनेंशियल या हेल्थ वाइज कुछ भी आप करो. जरूरी नहीं है कि हमको ये सिर्फ फाइनेंसेस के लिए ही करना है. अबंडेंस हमें किसी भी चीज में ले सकते हैं. हम अबंडेंस फाइनेंसेस में अबंडेंस लेना चाहो तो फाइनेंसेस में ले सकते हो, हेल्थ में अबंडेंस चाहिए तो हेल्थ में ले सकते हो, ठीक है. किसी में भी अबंडेंस चाहिए आप अपना बोल सकते हो. फिर नेक्स्ट डे क्या करना है आपको, वही कपूर और जो नमक का मिक्सचर है उसको आपने बर्न कर देना. उसके बाद पॉमीग्रेनेट जो है उसको, जो अनार है उसको आप खा लो और बाकी घर वालों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो एज अ प्रसाद, ठीक है. 1 कॉइन, 2 कॉइन रखे थे ना हमने वहां पे साथ में, 2 कॉइन में से 1 कॉइन आपको वॉलेट में डाल लो या अपने कैश बॉक्स में रख लो. दूसरा जो कॉइन है वो आपने किसी भी गरीब को या मंदिर में कहीं पे भी उसको डोनेट कर दो, ठीक है. वो आपको डोनेट करना है. इसकी जो टाइम है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है. आप मॉर्निंग में करो, आप आफ्टरनून में करो, आप इवनिंग में करो, जब चाहो कर सकते हो. फ्रीक्वेंसी क्या है, आप चाहो तो ये अगर आपको कंफर्टेबल है 21 डेज तक कंटिन्यूसली कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. 21 डेज तक कंटिन्यूसली करो तो बहुत अच्छी बात है. जस्ट इन केस अगर आप नहीं कर सकते 21 डेज कंटिन्यूसली तो आप एवरी फ्राइडे कर लो. लाइक फ्राइडे में भी आप अपना जो कहते हैं ना संकल्प करना, आप संकल्प कर सकते हो कि मैं 5 फ्राइडे करूंगी या 11 फ्राइडे करूंगी या 7 फ्राइडे, वट एवर आपको जो कंफर्टेबल लगता है. ऑड नंबर में 5, 7, 9, 3, 11 जो भी आपको कंफर्टेबल नंबर्स लगते हैं आप उतने फ्राइडेज आप कर सकते हो संकल्प करके. इसमें कोई भी बंदिश नहीं है. और ऐसा नहीं है कि जैसे अभी आपने फर्स्ट नवरात्रि में ये शुरू किया रिचुअल, तो फर्स्ट नवरात्रि कौन से दिन आ रही है, थर्सडे के दिन, ठीक है. थर्सडे, तो जरूरी नहीं है कि आपको थर्सडे को शुरू हो रही है तो आप थर्सडे को नहीं करोगे, फ्राइडे को करोगे. आप थर्सडे को भी कर सकते हो, उसके बाद आप चाहो तो नेक्स्ट फ्राइडे करना चाहो तो कर सकते हो. ओके, ऐसा कोई बर्न करना है ये सैटरडे को करना है और जो आप करना है वो फ्राइडे. हाँ, अब जैसे आप फ्राइडे को कर लोगे ये, अगर आप फ्राइडे कर रहे हो तो फ्राइडे को ये किया और नेक्स्ट डे सैटरडे हुआ तो सैटरडे को आपने सॉल्ट और कपूर उसको बर्न कर दो और उसको जो भी है ड्रेन आउट कर दो. अब इसमें क्या है, आपने ड्रेन आउट कहाँ करना है, किचन की सिंक में करना है. किचन की सिंक में ड्रेन आउट कर दो, कोई और गंदी जगह पे नहीं करना, किचन की सिंक में ड्रेन आउट कर देना, ठीक है. और जो आपके कॉइन्स हैं उसमें से एक आप अपने वॉलेट में रखो या फिर आपका जो कैश बॉक्स है अगर आपका वर्क प्लेस में ऐसा कुछ है तो वहां रखो और दूसरा डोनेट कर दो. अनार आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, खा सकते हो, ठीक है. अब गॉडेस लक्ष्मी रिचुअल फॉर रिमूविंग वरीज एंड प्रोस्पेरिटी. अब हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, सबके होती हैं, हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं. किसी की हेल्थ इश्यूज चल रहा है, किसी का फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है. तो ये जो रिचुअल है एक ये होगा, आपकी वरीज इससे कम हो जाएंगी, जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व होंगी. एट द सेम टाइम इससे प्रोस्पेरिटी मिलेगी, क्योंकि जब हमारी प्रॉब्लम्स रिमूव होने लगती हैं, ब्लॉकेजेस कम होने लगती हैं, खत्म होती हैं, तो हमारी प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं. अब इसमें क्या करना है, ये बहुत ही सिंपल रिचुअल है. इसमें आपको सिर्फ एक कांच का बोल लेना है, कांच की कटोरी लेनी है, उसमें आपने पानी डालना है. पानी डाल के 10 से 15 बूंदे रोज वाटर, गुलाब जल की डालनी है. आप ये सोचोगे गुलाब जल कहाँ से मिलेगा, जो नॉर्मल डाबर का गुलाब जल मिलता है वो कहीं पे भी शॉप में, किसी भी केमिस्ट में, किसी भी वो जगह पे इजीली अवेलेबल होता है, वो बॉटल ले लो.
10 से 15 बूंदे उसमें गुलाब जल की डालनी है, और साथ में रोज पेटल्स, गुलाब की पंखुड़ियां उस बोल में पानी में डाल देनी है। और इस बोल को आपने माता लक्ष्मी की फोटो के पास, आपके मंदिर में माँ लक्ष्मी की फोटो या स्टैचू जो भी है, अगर नहीं भी है कोई बात नहीं, भगवान आपके मंदिर में इसको रख, माता की लक्ष्मी की फोटो या स्टैचू नहीं भी है, घर में आपके मंदिर होगा, सबके होता है, वहां पे ये बोल को रख दो ऑन फ्राइडे, या फिर आप 21 डेज तक कंटिन्यूस कर सकते हो। आपने ये मंत्र जो लिखा है इसको 11 टाइम्स चैंट करना है, ये बोल हाथ में लेके, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महाकाल महालक्ष्माय चेतन ये बोलो लक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मय नमः। ठीक है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मय नमः। ये 11 टाइम्स आपने चैंट करना है। इसको भी सेम आप नेक्स्ट डे क्या करोगे, उसी पानी को जो आपने माता की फोटो के आगे रखा है वो बोल, उस पानी को नेक्स्ट डे आप पूरे घर में छिड़कोगे, स्प्रे करोगे। ठीक है, और अपने घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी वो पानी को आप स्प्रे करोगे। और जो पानी बचा हुआ है उसमें से जो भी जल बच जाता है, उस जल को आप आपके घर में पेड़ हैं या फिर कोई और प्लांट्स हैं उनमें आप डाल सकते हो, एक्सेप्ट तुलसी। माँ तुलसी माँ के ऊपर माता लक्ष्मी को ऑफर किया हुआ जल नहीं डालना। नॉर्मली लोग कहते हैं ना पूजा के वहां पे मंदिर में जो जल बच गया है कलश में हम तुलसी को दे देते, नहीं देना है। आपने दूसरे पेड़ पौधों को दे सकते हो, आपके घर में गमले होंगे, पॉट्स में लगा होगा या पेड़ हैं उधर दे, तुलसी को नहीं देना। इसका भी सेम है, कोई भी टाइम पे मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून जब भी आप चाहो आप कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी इसकी भी ऐसी है, आप चाहो तो 21 डेज तक रेगुलर कर सकते हो ये रिचुअल, या फिर एवरी फ्राइडे। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो नोट लिखा है नीचे, ये रिचुअल ये आप पे डिपेंड करता है। जो फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं, मंथली पीरियड्स आते हैं, ये आप पे ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये ड्यूरिंग पीरियड्स ये रिचुअल करना है या नहीं करना। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ठीक है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि नहीं हमारे को इस टाइम पे ये रिचुअल्स या पूजा पाठ नहीं करना। इट इज ऑल अप टू यू, आप करना चाहो करो, नहीं करना चाहो नहीं करो। ठीक है, ओके। हाँ, आप कुछ बोल रहे हो। अच्छा, आप में से किसको पता है कि तुलसी माता को लक्ष्मी माता का या शिव जी का जल नहीं चढ़ाते हैं? किसी को पता है ये चीज? क्योंकि वो कृष्ण से कृष्ण भक्ति में होती है ना, कृष्ण की। अच्छा, तुलसी माता कौन है, कुछ आइडिया है किसी को? किसी को भी आइडिया है माँ तुलसी कौन है? नहीं आइडिया। वृंदा जो कौन सा असुर था, एकदम नाम नहीं ध्यान आ रहा, उसकी वाइफ थी। और इसकी वाइफ थी, असुर था वो, नाम नहीं ध्यान आ रहा मुझे, उसकी वाइफ थी। और Correct. उनको अगले जन्म के लिए ये मिला था कि वो तुलसी बन के धरती पे आएंगी और शालिग्राम जी के साथ उनकी वो होगी, जो तुलसी विवाह होता है। यस, करेक्ट। एक्चुअली पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है जलंधर। जलंधर राक्षस की पत्नी थी। जलंधर एक्चुअली राक्षस नहीं था, जलंधर शिवांश था, शिव का अंश था, जो शिव की तीसरे नेत्र से अग्नि के थ्रू प्रकट हुआ था। अग्निदेव ने उसको धारण किया था और फिर पंजाब में ही जो सप्त नदी जो यहाँ पे है उसमें से वहां पे अग्नि को जल में डाल दिया था, उसका जो फॉर्म होता है, फिर वहां से वो जलंधर प्रकट हुआ था, उसका बर्थ हुआ था। तो इसलिए जलंधर उस जगह का नाम पड़ा हुआ है। और
वहां पे एक तपस्विनी रहती थी जिनका नाम वृंदा था। वृंदा। तो वो वृंदा के साथ में उनकी मैरिज हुई थी, विवाह हुआ था, जो उनको विजयश्री दिलाती थी। उनको एक हार देती थी, यानी कि एक हार होता है अपना, कौन सा हार था? तुलसी। नहीं, तुलसी का नहीं, एक हार होता है, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। पर वो जब भी पहनाती थी और उनके लिए वो तप करती थी तो कभी हारता नहीं था। लेकिन विष्णु भगवान ने उनके साथ छल करके जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास आए, और फिर उनका उनका जो शक भंग किया था। खंडित हो गया, उनका तप खंडित कर दिया तब था ना, खंडित हो गया। क्योंकि वृंदा माता जो थी वो बहुत सती। ज्यादा सती थी, पतिव्रता थी। हाँ, और विष्णु भगवान और उनको वरदान मिला था कि जब तक उनका ये जो सतीत्व, पतिव्रता। पतिव्रता जो है धर्म कायम रहेगा, तब तक जलंधर कभी भी हार नहीं सकता। इसलिए शालिग्राम को विष्णु हाँ। भगवान, क्योंकि वृंदा माता ने उनको श्राप दे दिया था विष्णु भगवान को पत्थर। शालिग्राम बनने का, हम्म। पत्थर बनने का। तो जितने भी आप शालिग्राम देखते हो वो विष्णु भगवान का रूप है, और जो तुलसी देखते हो वो वृंदा है, असल वृंदा में देवी, वृंदा देवी है। वृंदा देवी है। और जलंधर सिटी जो है, उधर पूरे इंडिया में सिर्फ जलंधर ही एक ऐसी सिटी है जहां वृंदा माता का मंदिर है। हाँ, और वहां पे, मैं बेसिकली जलंधर से ही बिलोंग करती हूँ, तो वहां जो मंदिर है वहां पे पेड़ की साइज की तुलसियां हैं, और इतने कभी बड़े बड़े तुलसीज हैं पूरा। तुलसी जो है वो शिव जी को भी नहीं चढ़ाई जाती शिव है, जी को भी नहीं चढ़ा। शिव जी को, गणेश जी को भी नहीं चढ़ाई जाती है, क्योंकि वो शिवांश था। जो जलंधर था वो शिवांश था, शिव का ही रूप था वो। तो इसी वजह से जब भी हम लक्ष्मी माँ या कोई भी देवी का करते हैं, हमें वो जो जल होता है हम कलश में क्योंकि रखते हैं। विष्णु भगवान की शादी फिर वृंदा से हो गई थी, तुलसी माता से। तो फिर आप तो जानते हो लक्ष्मी माता, वृंदा माता तो इसीलिए उनको वो तुलसी पे वो नहीं जल चढ़ा। नहीं चढ़ाना। ठीक है, ये हमें नॉलेज होनी चाहिए ना, इसलिए ये आपको आप लोगों को बताया। इसीलिए बताया कि आपने ये चीजें नहीं करनी। अगर आगे इन फ्यूचर भी आपको आपके मंदिर के कलश में आपने जल चढ़ा रखा हुआ है, उसको तुलसी पे नहीं चढ़ाना। अगर आपको शिव जी या गणेश जी बलबीर जी का था के, कुछ। हाँ, मैं कहती हूँ। तो अब आप लोगों को ये समझ आया रिचुअल? ठीक है, ये वीडियो मैं डाल दूंगी आपको कल ही। चेतन कल ही इसको कर देना प्लीज, हाँ, अपलोड कर कल कर देना देंगे। ना। दूसरा भी मुझे बताना है हाँ। कुछ और, पर हम्म। क्वेश्चन हाँ जी, एक किसको? हरबीर जी। हाँ जी, हाँ जी, एक शिव। क्वेश्चन है, अगर हम 21 दिन लगातार करेंगे तो हमें डेली नया अनार चढ़ाना है, और नेक्स्ट डे वो उठा के फिर दूसरा चढ़ाना है। डेल देखो, अनार वहां इसलिए लिखा है बिकॉज अनार का कलर क्या होता है? रेड। अगर अनार जी अवेलेबल जी नहीं को पसंद है, हाँ, चढ़ता अगर है। अगर अनार नहीं भी अवेलेबल, तो भी आपको टेंशन ऑरेंज, नहीं लेनी है। आप रेड कलर का एप्पल अवेलेबल होता है, एप्पल ऑरेंज भी ले सकते हो, ओके, ऑरेंज ले ऑरेंज लो। भी ले सकते हो, रेड। हाँ मैम, जी, बोलो प्रज्ञा मैम। अगर ये 21 डेज के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो तो एक ही बार चढ़ा देंगे, फिर तो लास्ट टाइम जब इसकी समाप्ति होगी तब करेंगे ना। नो, मतलब हर बार तो हम डेली, अनार और नहीं चढ़ाएंगे ना। डेली करना है। आप अनार तब तक 21 डेज तक सड़ नहीं जाएगा, आपको डेली करना है। अगर अनार अवेलेबल नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर कोई ऐसा भी देखो, सीजनल आज का दिन अगर सपोज अनार रखा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, नेक्स्ट डे अनार नहीं रखना, कोई बात नहीं, एप्पल रखो। उसके नेक्स्ट डे फिर आप ऑरेंज रख लो, कोई भी रेड या ऑरेंज कलर का फ्रूट रख सकते हो। ओके, ये बस ध्यान रखो, क्योंकि हमें ऑफर करना है कुछ रेड, राइट? जैसे हम सेंट एक्सपेडाइट को रेड ऑफरिंग करते हैं, उसी तरह से माता लक्ष्मी को आपने रेड ऑफरिंग देनी है। चाहे टमाटर ही रखो, चाहे टमाटर रख दो, चाहे टमाटर रख दो, दैट इज रेड। Yeah. आपको रेड की चीज कुछ ऑफर करनी है, करेक्ट? पर अगर आप 21 डेज तक कंटिन्यू कर रहे हो तो 21 डेज तक डेली आपको ये करना है। अगर आप 21 डेज तक नहीं कर रहे हो तो एवरी फ्राइडे टू फ्राइडे, वो जो भी आप फर्स्ट डे जब ये रिचुअल करोगे उस दिन जो भी आप संकल्प लोगे कि मैं 3 फ्राइडे या 5 या 7 या 9 या 11, जितने भी फ्राइडे आप संकल्प करोगे उतने फ्राइडे आप ये करो ये रिचुअल, और नेक्स्ट डे जैसे आपको बताया वो करो। ठीक है?
और हरबीर जी आपका क्वेश्चन बोलो। आई मीन कुछ तो लोगों ने पूछ ली है बीच में, बट सो वही लाइक ओके, हम रोज वो चीज रिपीट कर रहे हैं, हम रोज मतलब हमने कॉइन भी रखना है, रोज कपूर और नमक भी रखना है, उसके ऊपर दिया रखना है, एंड देन ऑन टॉप ऑफ ओके, सो तो मेरा क्वेश्चन तो ये था कि हाँ दिया रखना है, बट दिया हमने तेल का जलाना है, घी का जलाना है, एनी स्पेसिफिक थिंग और एनीथिंग? ऑल अप टू यू, आप घी का जलाना चाहो घी का जलाओ, तेल का जलाना चाहो तो तेल का जलाओ, इट इससे इज ऑल। कनेक्टेड हाँ चीज है। बेटर एंड इट्स बोलो। नॉट मिट्टी का दिया, इट्स लाइक एनी दिया, राइट? एनी दिया, एनी दिया, ये वो जो आपका हमारे जो पड़े होते हैं पीतल के, स्टील हाँ के, जी, जो हाँ भी जी। आपके घर अवेलेबल है वो दिया। ओके ओके, चेतन no जी। I mean the some of the questions were asked, तो ठीक है, that's good to know. एनीबडी Thank you. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ भी होगा सेशन के बाद भी तो डोंट हेजिटेट, आप मेरे को मैसेज पर्सनल डीएम करके पूछ सकते हो या ग्रुप में भी पूछ सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोग सभी ऑलरेडी प्रैक्टिस ग्रुप में हो, ठीक है? तो ग्रुप में आप फोन मैसेज करके पूछ सकते हो, हम आपको वहां पे क्वेरी आपकी कर देंगे। हाँ चेतन। ओके, अभी इस महीने दो चीज, एक चीज तो जो है कि जो मंगल का नक्षत्र यानी कि चित्रा नक्षत्र, चैत्र मास में चित्रा नक्षत्र एक्टिव होता है, यानी कि मंगल का नक्षत्र एक्टिव होता है। जिनका मंगल की प्रॉब्लम है, जिनकी कुंडली में मंगल की प्रॉब्लम है, और चाहे हो या ना हो, या कोई किसी भी तरह की जो मानसिक या शारीरिक प्रॉब्लम, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है। और दूसरी चीज क्या है कि इस महीने में 16 तारीख के बाद, आप याद रखना 16 तारीख पे सूर्य का जो राशि है वो बदलने वाली है, यानी कि 16 तारीख को संक्रांति होती है होगी, और सूर्य जो है वो अपनी नीच राशि पे आ जाएगा। नीच राशि में आने के होने के कारण से पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, प्राण जो शक्ति होती है यानी कि प्राण ऊर्जा होती है, एक तरह की वीकनेस, कमजोरी, या उस तरह का कॉन्फिडेंस का लूज होना, उस तरह का रहेगा। और हो सकता है कि फाइनेंशियली भी इश्यूज आ सकते हैं, चांसेस पॉसिबिलिटी होते हैं, क्योंकि सूर्य कमजोर हो जाता है नीच राशि में, सूर्य कमजोर हो जाता है। तो पहले चीज तो आप सबको क्या करना है कि यहाँ से डे 1 से नवरात्रि जब स्टार्ट होती है और अमावस तक, ओके, नवरात्रि स्टार्ट होती है दिवाली से लेके दिवाली अमावस तक, आपको जो दिया आप करोगे ना, उसमें जो बाटी जो होती है, उसको आपको लाल कलर का जो कुमकुम आता है, रेड कलर का, उसमें आपको वो डिप करना है, क्योंकि वो लाल हो जाएगा तो मंगल से कनेक्टेड हो जाएगा और सूर्य से भी कनेक्टेड हो जाएगा। फिर आप दिया भी करोगे तो दिया की जो लाइट है, दिया की जो रोशनी है, वो सूर्य से कनेक्टेड हो जाएगी, ठीक है? आपको माता को उसके दिया करने हैं, या तो जिनको भी आप मानते हो, ऐसे आपको दिया करना है। और जब 16 तारीख आ जाए, 16 तारीख के 16 तारीख को करना है कि आपको सूर्य देव को, भगवान सूर्य देव को आपको खीर बना के उनको अर्घ देना है, और फिर उसका जो प्रसाद है वो आप सभी को लेना है। उनकी, आपको अपना सूर्य जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ओके? फिर उसके बाद जितने भी रविवार आए टिल अमावस, टिल तब तक जब तक ये महीना खत्म नहीं होता, अगले महीने की 16 तारीख तक आपको करना है ये, अगले महीने मतलब नवंबर की 16 तारीख तक, नवंबर, ठीक है? अक्टूबर की 16 तारीख से लेके नवंबर की 16 तारीख तक आपको जितने भी संडेज आए, उतने रविवार को आपको सूर्य नारायण को, सूर्य भगवान को आपको खीर चढ़ानी है और आपको सबको मिल बांट के खानी है। एनी क्वेश्चन? ये क्लियर है? आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन है इसको लेके?
उसकी मौली की बत्ती भी बना सकते हैं, वो भी रेड कलर की होती है। मौली की भी बना सकते कर हो, सकते नो हो, इश्यूज, कोई क्योंकि प्रॉब्लम वो नहीं। रेड होगी ना, हमें रेड करना है बेसिकली, बाटी को हाँ। रेड करना है। हम्म। अगर कॉटन की बाटी है, आप जो सिंदूर है रेड वाला, उसको पानी में थोड़ा करके उसमें, या फिर नॉर्मली उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगा के एंड आप उसको बर्न कर सकते हो। नहीं है तो आप जैसे मौली कह रहे हो, मौली भी रेड कलर की होती है, उसकी बाटी बना हाँ। सकते हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस रिचुअल जो चेतन ने बताया अभी? किसी को कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन है? क्लियर है? मयूरी, आपको कोई क्वेश्चन है? ओ, कार्तिका भी है। कार्तिका, हेलो। हर संडे को खीर बनाकर क्या करना है? जब तक 16 तारीख से नेक्स्ट 16 अक्टूबर से 16 हाँ, नवंबर 16 नवंबर तक, 16 अक्टूबर टू जितने 16 भी रविवार नवंबर हैं। तक जितने भी संडेज आएंगे, आपको खीर बना के सूर्य को अर्घ देके, बाकी आपको एज अ प्रसाद फैमिली में और आप लोग खा लो। ठीक है। हाय कार्तिका, हाउ आर यू? अर्घ मतलब दिखा रही है राइट सूरज को? हाँ, हाँ, जैसे एक हल्का सा आपको चढ़ाना है, ऑफर करना है। जैसे Okay. थोड़ा सा उनको, जैसे हम जैसे करवा चौथ होता है, हम लोग कैसे देते हैं, थोड़ा अर्घ देते हैं, वैसे ही। थोड़ा सा अच्छा। उनको दे देना, एंड देन रेस्ट यू पीपल कैन हैव इट घर पे, यस। फैमिली खा सकते Okay. हैं। इसका कोई टाइम है लाइक सुबह कितने बजे से पहले करना है दिन में? 12 बजे से पहले पहले कर लो। 12 बजे से अभिजीत मुहूर्त में करो, ज्यादा बेटर है। यानी अभिजीत कि मुहूर्त बता दो। 12 से 1 के बीच में। 12 से 1 के बीच में हाँ, होता 12 है। से ओके, 1 12 के टू बीच में। 12 टू 1 अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हैं। So it applies to anywhere. So मेरे वाले यहाँ 12 से 1। हाँ, कोई बात आपको नहीं, कोई भी, आपका आपका चाहे ऑस्ट्रेलिया में है चाहे इधर है, बात तो कोई एक भी। ही है। आपका जब Okay. 12 से 1 होगा आप करो। आपका लंच टाइम होता है ना, हाँ जी, हाँ जी। लंच टाइम, उस टाइम पे आप कर सकते हो। हाँ, तो उधर Okay. 12 बजे से 1 बजे जब होगा हाँ, तब हाँ, उनका कर होगा ना सकते ना हैं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। Yes. टाइमिंग का। क्योंकि सूर्य देव की प्रेजेंस होनी चाहिए, मेन तो मुहूर्त का नहीं Okay. होता, सूर्य देव की ठीक। प्रेजेंस होनी चाहिए, वो लाइव नॉर्मल होता चावल की खीर जो अपन बनाते हैं वैसे। है। हाँ, 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 बस वैसे ही। ओके, करेक्ट। नो वरीज। ठीक है। सूर्य की जो है आपको स्ट्रॉन्ग करना है। हम्म। तो बस मयूरी, एक बार ये और क्लियर कर दीजिए कि 2 मैम, तारीख बस ये से सूर्य लेकर को कब तक स्ट्रॉन्ग करना करने है? के लिए एक जो मिनट वैसे रंजना मैम, 1 मिनट, 1 सेकंड। हाँ जी कार्तिका, रिपीट करो प्लीज। दी बस एक बार और क्लियर कर दो कि 2 तारीख से 3 तारीख से लेकर कब तक करना है, थोड़ा डेट का कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, 3 तारीख से जो आपने कहा था नवरात्रि से स्टार्ट करना है, हम्म। वो क्या करना है, एंड थोड़ा क्लियर कर दो। वो जो है अपना जो पूरा महीना है, मतलब कि जो अमावस तक, ओके, ओके, अमावस तक आपको रेड कलर का जो बाटी होती है उसका आपको दिया करना है, ओके, मैं बताती क्योंकि हूँ। चित्रा नक्षत्र में हाँ, वो है। कार्तिका, मंदिर जो में रखना है या बाहर थर्ड रखना ऑफ है? अक्टूबर से शुरू होगा ना ओके नवरात्रि, ओके है ना, तो आपको डेली जो भी आप अपने घर में मंदिर है, कोई भी गॉड गॉडेसेस जिनको भी आप मानते हो, उनके आगे आपको रेड कलर के जैसे बाटी बना के, जैसे अभी बताया, ठीक है, वो आपने उनके आगे दिया करना है, उस रेड कलर की बाटी का। राइट रेड कलर की बाटी राइट नहीं है तो मौली भी चलेगी रेड कलर की, ठीक है। उसका ठीक है अमावस तक, यानी कि दिवाली तक, हम्म। दिवाली इज ऑन ठीक है अमावस, राइट, तो दिवाली तक राइट डेली आपको वो रेड कलर की बाटी का दिया करना है। एंड द अदर रिचुअल वाज कि 16 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक आपको एवरी संडे, जो 16 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में जितने भी संडेज आएंगे, उसमें राइट आपको खीर बना के सूर्य को अर्घ दे के, बाकी खीर आप लोगों को एज अ फैमिली और आपको प्रसाद कंज्यूम करनी है। करेक्ट? ऑलराइट ठीक है ठीक है। ओके, यस अच्छा, रंजना मैम। हम सूर्य को जल देते हैं और वो गेहूं भी चढ़ाते हैं, तो वो हम्म, सफाइस है क्या? क्या है? मैं रोज सूर्य को जल चढ़ाती हूँ और शिवलिंग पे गेहूं डालती हूँ, तो ये हम्म, काफी है या ये एडिशन करना बेटर नहीं, रहेगा? वो जो आप ऑलरेडी आप कर रहे हो कार्तिका, वो अपना रिचुअल्स करते रहो, ठीक है, वो आप अच्छा करते ठीक है रहो। ये तो चेतन ने वो एस्ट्रोलॉजिकली जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताया। सूर्य नीच राशि पे हाँ हाँ, होगा,
तो नीच राशि पे कमजोर हो जाता है। उसकी जो ठीक है। आपकी जो एनर्जी लेवल है ना, आपका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। हाँ जी। तो बैलेंस करने के लिए अगर आप ये उनको उनकी पूजा अर्चना करोगे या उनका, क्योंकि सूर्य देव तो लाइव है, आपको साक्षात दिखते हैं। सूर्य देव चंद्रदेव राइट। आपको साक्षात दिखते हैं। तो जब आपको जो देवता साक्षात दिखते हैं और जो आपके आमने सामने हैं, आप मानते हो कि उसकी ऊर्जा इतनी है, तो वो आपको आपकी लाइफ में आपको वो नहीं करेंगे, मतलब कि उसमें उसमें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके मैम ओके। यस थैंक जैसे ये रिचुअल बताया आपने रेड दिया जलाने वाला, तो जिसका जैसे कि सूर्य कमजोर होता है तो वो भी कर सकता है किसी कभी भी एनी टाइम, कभी वैसे भी कर कोई भी आप कर सकता सकते है। हो। अभी तो फिलहाल आप 3 अक्टूबर से स्टार्ट करके दिवाली तक, अमावस तक ये कंटिन्यूसली करो। इसमें रंजना मैम आपका भी आ जाएगा, क्योंकि आपको मंगल का प्रॉब्लम है ना, और ये चित्रा नक्षत्र है और चैत्र मास है, तो आपका मंगल का प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगा। हाँ, रंजना मैम का मंगल का हाँ, प्रॉब्लम है, उनका राइट। प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ठीक है रंजना। जिसका मंगल भारी हो। हाँ हाँ। करेक्ट। मयूरी, आपको कोई क्वेश्चन है? तो एक ही क्वेश्चन है, अगर कोई 8 नंबर वाला है, 8 नंबर तो सूर्य का एनिमी नंबर है, तो वो भी कर सकते हैं ऐसे रेमेडीज? अच्छा, ये न्यूमरोलॉजी। एक तो सूर्य 8 नंबर कह रही है कि अगर वीक है तो 8 नंबर सूर्य का एंटी नंबर होता है ना, तो क्या वो उनको भी कर लेना चाहिए? 8 नंबर, 8 8 नंबर शनि का होता है ना। शनि का नंबर अगर कमजोर है तो मिसिंग, शनि का एक मिनट, मयूरी मिसिंग है कि मल्टीपल है? नहीं नहीं नहीं, दोनों नहीं है। 8 नंबर वाले पर्सनालिटी जो होती है वो इट्स एन एंटी नंबर, तो वो लोग कर सकते हैं क्या ये? हाँ कर सकते हो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सूर्य वैसे भी कमजोर हो जाएगा। अगर आप अपना सूर्य को मजबूत नहीं करोगे, क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका आपकी ऊर्जा है। अगर आप में आपकी ऊर्जा को आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे, उसको बैलेंस नहीं करोगे, तो आप कैसे लड़ पाओगे, है ना? सूर्य को मेन आपको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। इंसान। हाँ, अगर मान लो कि अगर आपको लोशो ग्रिड के अंदर आपको 8 नंबर मिसिंग है या उस तरह का है, तो आपको सरसों के तेल का दिया करना चाहिए, क्योंकि उसमें शनिदेव का आ जाता है। ओके ओके। ठीक है, मुझे लगा एंटी नंबर है तो कर सकते हैं क्या, तो वो नहीं इसलिए कोई मैंने प्रॉब्लम बोला। नहीं है, कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और एक चीज है, आपने ये कहा 16th से लेकर जो भी है वो हर संडे करना है या 16th इटसेल्फ भी करना है? बिकॉज 16th इज नॉट अ संडे। स्टार्ट करो, 16 को स्टार्ट करो। आई थिंक 16 और अक्टूबर को कौन सा डे है? ये तो पता नहीं। इट्स वेडनेसडे और थर्सडे आई थिंक। 16 ओके, इट्स वेडनेसडे। तो आप बुधवार। 16 से स्टार्ट करो, फर्स्ट तो कर लियो 16 पे, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट इज ऑन 20th, ठीक है? 20th को संडे है, 27 को संडे है, 3rd को संडे है, 10th को संडे है, एंड 17th को। तो आपने 10th तक करना है, 10 तक 16th को नहीं करना, नवंबर। ओके ठीक है, ओके, क्लियर? अमावस्या तो पहले ही हो जाएगी ना, दिवाली की अमावस्या तो। हाँ, वो इसमें अमावस का कुछ नहीं है। अमावस के लिए सिर्फ आपको जो अभी नवरात्रि परसों शुरू हो रही है तब से अमावस दिवाली तक रेड बाती वाला दिया करना है। दैट्स अ सेपरेट, दिस इज सेपरेट। ओके ओके। वो अमावस एक के बाद रिचुअल नहीं है, करना। वो अमावस के बाद नहीं करना दिया। वो हाँ, आप right. नॉर्मल जो अपने घर में दिया करते हो, फिर उसके बाद वही करना है जो व्हाइट बाती वाला होता है, ठीक है? एंड जो सेकंड रिचुअल है वो है 16 अक्टूबर टू 16 नवंबर के बीच में जितने भी संडेज आएंगे, आपको वो ऑफरिंग करनी है खीर वाली टू सूर्य देव। यस कार्तिका। सॉरी, गॉट इट। ये कंफ्यूजन थी, ठीक है, समझ गया। ओके ओके, ठीक। अभी वो मंत्र ये ऑफरिंग करते हुए कुछ कहना है, मतलब कुछ नहीं, मैनिफेस्ट आपको जो भी आपका दिल में मैनिफेस्टेशन आ रही है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, यू डू दैट। वो जो भी प्रेयर आपको अपने वर्ड्स में बोलनी है
टू आसान भाषा। हाँ, अपने इजी वर्ड्स में, आपकी लैंग्वेज में जो भी उसमें कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं, जो भी लैंग्वेज में, जो भी वर्ड्स में आपको सूर्य देव को मैनिफेस्टेशन बोलनी है, रिक्वेस्ट करनी है, विश करनी है, करो। चाहे थैंक यू ही बोल दो। चाहे थैंक यू, ओके, ओनली ग्रेटिट्यूड पे करना, वो भी करो। जी, थैंक यू। अभी जो है आपको एक मंत्र, 2 मंत्र जो सबसे ज्यादा लोगों की लाइफ में असर डालता है। हर किसी को फाइनेंशियल कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, कुछ ना कुछ हर्डल्स आते रहते हैं, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम आते रहते हैं। आप में से किसी ने अर्गला स्तोत्र का नाम सुना हुआ है? सुना, शिखा मैम ने सुना। हाँ सुना हुआ है, किया सप्तशती भी हुआ है। करती हूँ ना, गुड गुड। सप्तशती का पाठ करती हूँ तो अर्गला स्तोत्र है वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। उसमें ऐसे ऐसे मंत्र है जो आपके, अगर कोई कर पाए अर्गला स्तोत्र, अगर 9 के 9 दिन, छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही होता है, अगर वो सारा का सारा कर पाए 9 के 9 दिन, और वो भी रात्रि में, तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि रात्रि का ही महत्व है। अगर कोई नहीं कर पाता तो आपको 2 मंत्र हम देते हैं, जो एक तो पहला है लक्ष्मी माता को प्राप्त करने का। तो हम क्या मांगेंगे माता से? जब भी हम मांगते हैं, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आपको ये करना है, विद्यावंतम यशस्वंतम, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ओके, ये रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है, तो आपको रिकॉर्डिंग आपको ये मिल मिलेगी, जाएगा। ये आप सुन के यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, विद्यावंतम। हाँ बोलो जी, विद्यावंतम यशस्वंतम, आराम आराम से। विद्यावंतम यशस्वंतम, यानी कि यश भी चाहिए मुझे, विद्या भी चाहिए, यानी कि ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान कौन सा? वो भी अच्छा वाला। विद्या भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, मतलब कि विद्या चाहिए, यश भी चाहिए, यानी कि यश मिलता है, यश, अच्छा यश जो होता है। लक्ष्मीवंतम, धन भी चाहिए, धन भी कौन सा? अच्छा वाला। जन्म कुरु, जन्म कुरु मतलब इसी जन्म में। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ओके, दूसरा मंत्र बोलूं? लिख लिया? अभी ये दूसरा जो मंत्र है ये हमारी हेल्थ के लिए है। हेल्थ के लिए क्या है? हमें हमें जो रोग होते हैं, हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो ये 9 के 9 दिन ये इस मंत्र का अगर आप जाप करो, ओके, तो ये मंत्र ऐसा है, देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि सौभाग्य आरोग्यम, मतलब कि सौभाग्य भी चाहिए, आरोग्य मतलब कि गुड हेल्थ। देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, मुझे अच्छा सुख चाहिए। देहि में आपका फोन परमम कितने बजे सुखम, डीएनटी पे चला जाता है? देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ये 2 मंत्र जो है बहुत ही पावरफुल है। अगर इसकी माला अगर करी जाए, एक माला, 3 माला, 5 माला या 7 माला, अगर रात के टाइम में अगर कर पाए तो एक्टिव हो जाती है एनर्जी, वो अंतरिक्ष में एनर्जी पहुंचेगी और आपका ठीक होने लगता है। ओके, लिख लिया? क्लियर है आप लोगों को? मैं वैसे ये चेतन रिकॉर्ड कर देंगे वॉइस नोट, आपको ग्रुप में भी डाल दूंगी मैं, सो दैट आपको सुन के लिखने में इजी हो जाए। ओके मैम। यस मैम, बोलिए। मैम ये पूछ रही थी कि अब जैसे मेरी न्यूमरोलॉजी क्लासेस तो 2 ही अटेंड हुई थी, बाकी तो लगभग सारी मिस ही थी, कर ही नहीं पाई थी मैं। तो कोई वो कहती
अब ये नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, अब उसमें ऐड हो जाऊं या मैं कैसे करूं? कोई बात नहीं, आपको मैं अलग से सेशन दूंगी। आपकी अकेले की सेशन ले लूंगी, आप टेंशन मत लो। आगे कोई सेशन हो, क्लासेस हो ना हो, आपकी पूरी करवाऊंगी मैं, टेंशन नहीं। तो कब मैं से छोड़ती नहीं आपको। कब से कराएंगे आप? जब आप अवेलेबल हो, एक काम करते हैं, दिवाली के बाद शुरू कर लेते हैं। दिवाली अभी फेस्टिव सीजन है, आप भी बिजी हो गए, हम भी बिजी हैं। बिल्कुल। आफ्टर दिवाली अगर कोई नए स्टूडेंट्स नहीं भी आए न्यूमरोलॉजी के लिए, यू डोंट हैव टू वरी, हम कमिटेड हैं। आपको चाहे अकेले कोई करवाऊंगी, मैं करवाऊंगी। आपके पास आ जाएंगे मैडम नए दिवाली के बाद। आपके मुंह में घी चक्कर भाई। और मैं चाहती हूँ कि दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ही करूँ। अगर आ गए तो ठीक है, अदरवाइज मेरे को कोई इतना वो नहीं है कि कोई आए नहीं आए। मेरे बाकी जो माता रानी करेंगी, भगवान करेंगे, वो अच्छा ही करते हैं। एवरीथिंग दे भगवान जो करते हैं कभी बुरा नहीं करते किसी का। अगर आएंगे वेल एंड गुड, खुले हाथों से उनका वेलकम है। नहीं आएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वैसे भी मैंने रेकी का सेशन, रेकी क्लासेस शुरू करनी थी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, पर आप में से जो जो इंटरेस्टेड होंगे या हैं, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो रेकी के लिए। तो मैं रेकी का तो स्टार्ट करने का सोच ही रही थी, वो भी आफ्टर दिवाली। ठीक है मैडम, दोनों का ही निकाल दीजिए। जिसको न्यूरोलॉजिस्ट में करना होगा न्यूरोलॉजिस्ट में आ जाएगा, जिसको रेकी का करना होगा रेकी में कर लेगा। हाँ, रेकी तो मैंने करवाना भी था। मेरे को 2-3-4 लोगों ने बोला भी था रेकी करवाने को, तो रेकी तो मैं करवाने वाली ही हूँ। बट जैसे अगर किसी को करना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तीनों लेवल्स, वो तीनों लेवल में कराऊंगी। और प्रॉपर वो वाला तरीका नहीं, मैम वाला। वो नहीं, मेरा प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीका होगा और बहुत स्ट्रिक्ट तरीका होगा भाई, ताकि आप लोग अच्छे से कर पाओ। ठीक है, पहले अपने आप को ही मजबूत करना है। अपने आप को अंदर से मजबूत करना बहुत जरूरी है। अंदर से। हाय कार्तिका, दिख गई। हेलो। काइंडली माय रोहित केम टू द रूम, तो राहिल सो रहा था। अब मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने कहा आप दोनों आ जाओ, मैं आ जाती हूँ। वही मेरे को इसलिए धीरे धीरे बोल रही थी। ऑन द स्क्रीन शी इज नॉट। हाँ। हाँ हाँ, अभी हमारा ये कंप्लीट हो गया। रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी।